अब तो ये मेरा कमरा ही नहीं रहा। बिट्टू, मैं हार गई बिट्टू, मैं हार गई। सब कुछ खत्म हो गया। चीची माँ, ऐसे मत टूटिए। कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम हार नहीं मानेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब क्या रास्ता निकलेगा? तूने सुना ना याली ने क्या कहा? वो सुयश को कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर इन्हें यहाँ रुकना है तो हम सभी जाएंगे यहाँ से। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। एक पल में पराया कर दिया। पराया मैंने आपको नहीं, आपने मुझे किया है। मेरा रास्ता छोड़िए। जीजी माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप जानती हैं ना कि चीचू ने ये सब आप ही के लिए किया है। भैया आपको दुख से बचाना चाह रहे थे। सी बात का तो दुख है विधान कि इन्होंने अपनी फाल्गुनी को समझा ही नहीं। फाल्गुनी अपने सुयश के बिना लंबी उम्र जीने की बजाय अपने सुयश के साथ 4 पल बिताना पसंद करती। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी खराब कर लो, अकेली रह जाओ। पर आज तो आपने जीते जी अलग करके अकेला कर दिया मुझे सुयश। आपको लग रहा था कि आप कुर्बानी दे रहे हैं, नहीं, आपने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में अपनी पत्नी को शामिल ना करके शादी के वचनों को ही झुकला दिया। कैसा लग रहा है मिट्ठू, मुझे जिंदा देख के और अपने सुयश की पत्नी बने देख? सोचा नहीं था ना तुमने कि तुम्हारे भेजे हुए गुंडों से बच के निकल लूंगी? मैंने सोचा था कि तुम नादान हो प्याली, पर ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो कि इतनी सी बात ना समझ पाओ कि ये सारा खेल उत्तरा देवी का रचाया हुआ था। उन्होंने ही तुम धोखा देना तुम्हारी नीयत में ही नहीं बल्कि फितरत में भी है। बचपन में छोड़ के भाग गई थी, आज फिर मरने के लिए छोड़ दिया। क्या लगता है किसी भी बात पे विश्वास करूंगी? और हाँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अब वो कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि अब वो मेरे हाथों की कठपुतली बन चुकी है। मेरा सबसे बड़ा प्यादा, कहने को तो तुम्हारी बहन है वो, लेकिन सगी मेरी है। उसमें और मुझ में सिर्फ एक ही चीज है जो एक जैसी है, हम दोनों तुमसे बेहद नफरत करते हैं। क्या कहा था तुमने? मुझे इस घर से निकाल दोगी? देखा, तुम्हारा ही बोरिया बिस्तरा बन चुका है। मुझे एक बात बताओ, दरवाजे तक चल के जा सकोगी ना?
झूठ के पांव नहीं होते उत्तरा देवी, ज्यादा देर तक नहीं चलता है वो। जब आपका झूठ सामने आएगा तो आप कितना चल पाएंगे ये सोच लीजिए। तुम्हारे मुहावरे से एक मुहावरा मुझे भी याद आया कि सियानी बिल्ली खंपा नोचे। याद है मैंने आपसे कहा था कि ये फाल्गुनी वो पहले वाली फाल्गुनी नहीं है। तो सोच लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि नजर के धोखे से आपको शेरनी बिल्ली दिखाई दे रही हो। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप कर्मा को कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। आप अपने बड़े साहब से बात करवाइए मेरी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने घर आ गई हूँ, केस वापस ले लीजिए। मैं कह रही हूँ ना, मैं कंप्लेंट वापस लेती हूँ। आप लोग मुझे मार क्यों रहे हैं? मैं अपने घर आ गई हूँ, केस बंद कीजिए। क्या ये कहने पे नहीं तो फिर किसके कहने पर? मेरे कर्मा को जेल से निकलवाइए। मैं जानती हूँ आपकी शिकायत की वजह से वो लोग उसे छोड़ नहीं रहे। सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, फिर उसे क्यों तड़ पा रही है? मान तो रही हूँ आपकी हर बात। मेरी हर बात मान रही हो तो ये अपने कर्मा के लिए इन कांटों का दर्द सहो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कर्मा पुलिस के हिरासत से बाहर आए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें फाल्गुनी को इस घर से निकलवाना होगा। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम्हें पता है पुलिस कर्मा के साथ क्या करेगी? पुलिस कर्मा को बर्फ की सिल्ली पे लिटाएगी, उसके घाव पे नमक लगाएगी और डंडे से उसे मारेगी। अब बताओ, क्या तुम मेरा ये काम करने के लिए तैयार हो? हाँ। गुड।